अगर दोस्तों आप भी एक स्क्रीन टच मोबाइल यूज करते हो तो आप सभी के लिए एक ऐसी सेटिंग लेकर आया हूं जिसे इस्तेमाल करने के बाद में दोस्तों आप सभी के 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अक्सर करके दोस्तों ये प्रॉब्लम सभी को आता है। तो अगर आपके पास भी एक स्क्रीन टच मोबाइल है, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर स्क्रीन टच के कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताया गया है जिसे अप्लाई करने के बाद में दोस्तों आपकी प्रॉब्लम 99% जो है सॉल्व हो जाएगी। अक्सर दोस्तों आप सभी को क्या प्रॉब्लम आती है स्क्रीन टच से, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को उसका सलूशन भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ मैं 2 मिनट मांग रहा हूँ। आप सभी को वीडियो अच्छी लगे या फिर ना लगे, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 2 मिनट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो के नीचे लाल कलर वाले बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना, ताकि जब भी मैं कभी ऐसी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके बाद दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम विनोद, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नेट सीखो सिखाओ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी इस वीडियो के अंदर सीखोगे टच स्क्रीन सेटिंग के बारे में। आप सभी को टच स्क्रीन सेटिंग इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, आप सभी इस वीडियो के अंदर क्लियर भी हो जाओगे। तो चलिए आप सभी को बता देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जिसके बाद में दोस्तों आप सभी को टच स्क्रीन सेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपने किसी को एक वीडियो देखने के लिए अपने फ़ोन को दिया है। अब मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपने बच्चे को अपने घर में किसी को फ़ोन दे दिया है। अब आपका बच्चा क्या करता है, फ़ोन में कहीं भी टच करना शुरू कर देता है। इस तरीके से दोस्तों वो पूरे स्क्रीन को जो है इस तरीके से टच करना बिल्कुल करना शुरू कर देता है। और दोस्तों कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चे किसी को फ़ोन भी लगा देते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी को करना क्या है, इस सेटिंग का इस्तेमाल करना है जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस सेटिंग का इस्तेमाल करते हो तो आपकी 99% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मान लीजिए कि दोस्तों आपके घर के सदस्य ने, किसी ने भी आपसे फ़ोन मांगा सिर्फ एक वीडियो देखने के लिए। अब दोस्तों आप भी चाहते हो कि उस वीडियो के अलावा फ़ोन के अंदर कोई भी चीज़ कोई भी ना देख पाए, तो उसके लिए दोस्तों आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे आपको सेटिंग करना हुआ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो ये सेटिंग आपके फ़ोन में काम नहीं करेगी। तो फटाफट दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद दोस्तों सेटिंग कैसे करना वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप सभी को एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जिसे आप सभी को डाउनलोड करना होगा। तो फाइनली दोस्तों मेरे पास एप्लीकेशन पहले से है, तो मैं उसको ओपन करके आप सभी को बता देता हूँ कैसे आपको सेटिंग करना है इसके अंदर, और ये कैसे एप्लीकेशन काम करेगा जिसकी मदद से आप सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों इसको मैंने ओपन किया, आप सभी को क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों अलाउ ओवरली का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों अलाउ ओवरली पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप अलाउ ओवरली पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको आपको ऑन करना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर ऐप। आप सभी को क्या करना है, इस तरीके से इस बटन को ऑन कर देना है। उसके बाद ऊपर आपको तीर का आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके बैक चले आना है। बैक आने के बाद में दोस्तों आप सभी को दिखाई देगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन काम करेगा। उसके बाद दोस्तों अब दोस्तों आप सभी को यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस आपका काम खत्म हो गया है। अब दोस्तों आपको अपने फ़ोन के मेनू में चले आना है। फ़ोन के मेनू में आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जान लेते हैं कि ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगी। अब मान लीजिए कि आपका बच्चा आपसे फ़ोन मांग रहा है, तो आप सभी को करना क्या है, उसी सेटिंग का इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपको अपने फ़ोन को अपने बच्चे को दे देना है। अब आपको कैसे इस्तेमाल करना है उस सेटिंग को यहाँ पर दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी ने वहाँ पर एप्लीकेशन में अलाउ कर दिया है, बस इतना ही आप सभी को करना था। उसके बाद दोस्तों आप सभी को करना है क्या, ऊपर से आपको इस तरीके से स्क्रीन को खींचना है। यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन को खींचोगे ना तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को एक ऑप्शन दिखाई देगा, टच लॉक लाइट। जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके स्क्रीन पर एक सर्कल सा आ जाएगा, जिस पर दोस्तों एक उंगली भी छपा हुआ आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान से देखना है वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो ये अनेबल हो चुका है, जो सर्कल हमें दिखाई दे रहा था अब यहाँ पर दोस्तों ये फिक्का हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर ये गायब हो चुका है। इस तरीके से अनेबल करके दोस्तों अगर आप अपने बच्चे को फ़ोन देते हो तो आपका स्क्रीन जो है बिल्कुल काम करना बंद हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं कुछ ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आप अपने फ़ोन को नॉर्मल मोड में लाना चाहते हो, इसको अनलॉक करना चाहते हो, तो आप सभी को यहाँ पर सर्कल जो दिखाई दे रहा है फिक्के कलर में, मतलब कि फिक्का हो गया है, स्क्रीन के अंदर गायब हो गया है, इस पर दोस्तों आप सभी को लगातार 2 बार जो है दबा देना है, कहने का मतलब टच कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से मैं 2 बार दबा दिया हूँ, टच कर दिया हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा फ़ोन जो है अनलॉक हो चुका है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड केवल एक वीडियो देखने के लिए आपका फ़ोन लेता है, तब भी आपको इसी सेटिंग का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सभी को यूट्यूब ओपन करना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद में दोस्तों आप सभी को उस वीडियो को चालू करना है, जिस वीडियो को आप उसको दिखाना चाहते हो, जो देखना चाहता है, उस वीडियो को आप सभी को जो है ओपन करना है।
उसके बाद दोस्तों आप सभी को यहाँ स्क्रीन को खींचकर टच लॉक पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख तो मेरा यूट्यूब यहाँ पर चालू है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी स्क्रीन बंद हो गया है। कोई भी बंदा एक वीडियो ही देखेगा, इसके अलावा और दूसरी वीडियो नहीं देख पाएगा, और ना ही दोस्तों यहाँ से वो बैक जा पाएगा, ना ही दोस्तों यहाँ पर कुछ वो कर पाएगा। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ये सेटिंग आप सभी को पता था या फिर नहीं पता था, कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखो, नमस्कार, गुड बाय।